महाराष्ट्र में सियासी तनाव बढ़ा हुआ है। सभी दल कोशिश में हैं कि जीत उनके पक्ष में होगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर यानी बुधवार को वोट डाले गए। 288 सीटों वाले राज्य में जनता ने अपने मत का इस्तेमाल किया। जनता के सामने दो गठबंधन सबसे ज्यादा खास थे, जो चुनावी मैदान में कड़ी टक्कर में थे। पहला महायुति, दूसरा महाविकास अघाड़ी। अगर लोकसभा चुनाव के परिणामों पर एक नजर डालें तो ऐसा लगता है जनता महायुति से नाराज है, पर लोकसभा चुनावों के बाद अरब सागर में बहुत पानी बह चुका है। फिलहाल दोनों ही गठबंधन के बीच जबरदस्त मुकाबला है। इस बीच महाराष्ट्र की जनता के सामने अपना विधायक चुनना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि सब गोलमोल है। जिस प्रत्याशी को वोट देना है वो अब दूसरे दल में है, जिस दल को वोट देना है उसका प्रत्याशी ही नहीं। कई जगह पार्टी का वैलिड प्रत्याशी कोई और है, दल किसी और का, कोई जीत कोई और रहा है। हिंदुत्व की विचारधारा और धर्मनिरपेक्षता की खिचड़ी बन चुकी है। एक ही गठबंधन के साथ ही एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। महाराष्ट्र में सियासी दलों की सूची लंबी होती जा रही है। ऐसे में जनता के लिए अपने मत का इस्तेमाल करना एक बड़ी समस्या बन गया था। लेकिन महाराष्ट्र में अब इंतजार है नई सरकार का। नई सरकार के आगाज के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कौन से ऐसे सियासी मुद्दे रहने वाले हैं जो महाराष्ट्र की सरकार के साथ साथ जनता पर भी असर डालेंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार नई सरकार आने के बाद किन मुद्दों को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज होने वाली है। सबसे पहले रियल शिवसेना कौन, शिंदे या यूबीटी? इस बार उस पर भी मोहर लगनी तय है। महाराष्ट्र में कभी हिंदुत्व हृदय सम्राट के रूप में राज करने वाले बाला साहेब ठाकरे के नाम से कभी जलवा कभी पूरे भारत में होता था, जिसका नाम था शिवसेना। अब उनकी विरासत का सवाल है। प्रदेश के वर्तमान सीएम एकनाथ शिंदे बाला साहब के अन्य भक्त हैं और सहयोगी रहे हैं। उद्धव ठाकरे के साथ भी उन्होंने अपनी पार्टी भक्ति को उसी तरह दिखाया जिस तरह बाला साहब के साथ थे, पर पार्टी की अंदरूनी कला की वजह से पार्टी में दो फाड़ हो गई। दूसरा मुद्दा है एनसीपी में रियल हकदार कौन है। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले शरद पवार की राजनीति की शायद ये अंतिम पारी हो, इस तरह का उन्होंने खुद से संकेत दिया। एनसीपी के कभी सर्वेसर्वा रहे शरद पवार को धोखा उन्हीं के भतीजे ने दिया और एनसीपी में भी अंदरूनी कला की वजह से दो फाड़ हो गए। एनसीपी का असली हकदार कौन होगा, इस पर भी सियासी बहस रुक रुक कर जारी है। जिस तरह इस चुनाव में शरद पवार अपनी खोई हुई साख को फिर से वापस लाना चाहते हैं, तो अजीत पवार एनसीपी पर अपना दावा ठोककर एनसीपी को पूरी तरह से अपने हक में लाना चाहते हैं। तीसरा मुद्दा बीजेपी का बड़ा भाई आखिरकार महाराष्ट्र में कौन बनेगा। बीजेपी महाराष्ट्र में बड़ा भाई बनने के लिए बहुत दिनों से संघर्ष कर रही है। यही कारण था कि शिवसेना और बीजेपी की बरसों पुरानी दोस्ती भी दांव पर लग गई। उद्धव ठाकरे साल 2019 में कम सीट होने के बावजूद खुद को सीएम बनाने की मांग पर अड़ गए। बीजेपी ने इनकार कर दिया तो उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी बनाकर खुद को सीएम बना लिया, पर दुर्भाग्य से बीजेपी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने का सौभाग्य नहीं मिला। शिवसेना और एनसीपी जब बटी तो बीजेपी के साथ एक बार फिर से सरकार बनाई गई, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री बीजेपी का नहीं था। चौथा सबसे बड़ा मुद्दा कि खिचड़ी विचारधारा की राजनीति का भविष्य। महाराष्ट्र की राजनीति में इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह की विचारधारा खिचड़ी की तरह पक गई है, उसका मिसाल मिलना नामुमकिन है। महायुति में शामिल एनसीपी अजीत पवार ने जिस तरह डंकी की चोट पर बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ अपनी चलाई, तो शायद पहली बार ऐसा होगा कि बीजेपी नाराज भी है अपने गठबंधन से। बीजेपी बस सुनती रही है। अब बीजेपी की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि वह अजीत पवार के उस फैसले को भी बर्दाश्त करती रही जो उसकी नीतियों के बिल्कुल खिलाफ थी। अब देखना होगा कि नतीजों के बाद यानी 23 नवंबर को नतीजे आने के बाद किसकी सरकार बनती है, जनता किसको समर्थन देगी, कौन किंग मेकर बनेगा और साथ ही इन मुद्दों पर कब तक फैसला होगा।